18 डिग्री, 72 डिग्री, 54। अभी तक अपन जो डिस्कस कर चुके हैं वो डिस्कस कर चुके हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90। तो उसके अलावा डिस्कस कर चुके हैं अपन कितने के 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री। इन पे अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब 18 डिग्री कैसे निकालते हैं इस पे बात करें। एक सेकंड, सो 18 डिग्री मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा के फार्मूले डिस्कस किए थे। कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 2 थीटा, इनकी बात की थी। तो अब इन्हीं बेस पे देखें, अगर मेरे को a इक्वल टू में सपोज a इक्वल टू 18 डिग्री 18 डिग्री ले लूँ तो 5a इक्वल टू 90 हो जाएगा। 18 में 5 को मल्टीप्लाई करें तो 19 हो जाएगा, सही है ना। और मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ 2a प्लस 3a लिख सकता हूँ और इसी को लिख सकता हूँ 3a इक्वल टू 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ। 2a इक्वल टू 90 माइनस 3a लिख सकता हूँ, सही है ना। अब अगर मैं दोनों साइड साइन लगा दूँ तो साइन 2a इक्वल टू साइन 90 माइनस 3a, ठीक है ना। माइनस 3a, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन a इंटू कॉस a, और ये क्या हुआ, ये है पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। और पाई बाई 2 के कारण या 90 के कारण साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, सही ना। अब 2 साइन a कॉस 3a का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ये होता है साइन कॉस 3a का फार्मूला। 2 साइन a कॉस a इक्वल टू, यहाँ से कॉस a कॉमन ले लें तो अंदर बचता है कॉस 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3। कितना बचता है, कॉस a से कॉस a कैंसिल, मतलब 2 साइन a इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3। ये मैं आपको फार्मूला प्रूव करके बता रहा हूँ कि साइन 18 की वैल्यू होती कितनी है, ये प्रूव करके बता रहा हूँ। सो 2 साइन a इक्वल टू 4 कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस में क्या था, माइनस में 3 था, a स्क्वायर माइनस में 3। सो 2 साइन a इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3। पूरे को इस साइड ट्रांसफर कर दो, 4 साइन स्क्वायर a, 4 में से क्या 3 का 1 बचा, प्लस 2 साइन a माइनस 1 इक्वल टू 0। कितना हो गया, अगर आप ध्यान से देखें तो इस साइन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझते हो। अब आपको अगर आइडिया होगा कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो इसका रूट्स निकालने का तरीका होता है माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1। और जैसा यहाँ पर x है वैसा यहाँ पर क्या है, साइन a है। आपको नहीं समझ में आया तो साइन a को बाय पुट कर लो, फिर करो, उतने लेंदी क्यों जाओ। तो आप लिख सकते हैं साइन a इक्वल टू माइनस b मतलब -2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मतलब कितना है, 4। समझ में आ गया, क्लियर। सो साइन a इक्वल टू -2 प्लस माइनस a कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस 4 4 16, 16 और 4 कितना हुआ 20, तो रूट ऑफ 20 अपॉन 8, क्लियर। 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4,
4 का रूट होता है 2, तो 20 को लिख सकते हैं 2√5। तो इसी को लिख दिया मैंने -2 + -2√5 अपॉन 8। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 8 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। एक ही स्टेप में कर दूं तो sin A = हो जाएगा -1 ± √5 अपॉन 4। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? अब प्लस माइनस दोनों दिए। ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी 18 डिग्री। ये कितना हो गया? sin 18। अब आपको प्लस माइनस में से कोई एक लेना है, दोनों नहीं लेना है। तो कैसे लेंगे? sin 18 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ माइनस लेता हूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव माइनस वाला साइन तो यहाँ ले नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ कौन सा साइन ले सकते हैं? सिर्फ पॉजिटिव ले सकते हैं। ये चीज समझ में आई? ऐसा लिखो, चाहे इसको ऐसा लिखो, √5 + 1/4। ये होता है sin 18 की वैल्यू। ये होती है sin 18 की वैल्यू। क्लियर? नोट करो इसको।
गया। तो अभी अपन ने निकाली साइन 18 की वैल्यू, इसके बाद निकालते हैं कॉस 18, tan 18, फिर साइन कॉस tan 72, उसके बाद साइन कॉस tan 36 डिग्री, फिर साइन कॉस tan 54 डिग्री। नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट वन इज कॉस 18 डिग्री। कॉस 18 क्या होगा? कॉस 18 की वैल्यू निकालने के लिए अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मेरे को cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos 18 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं ना, क्लियर है? अब cos 18 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन 18 की वैल्यू क्या थी? अभी देखिए रूट 5 माइनस 1/4। जैसा आपने जब लास्ट टाइम वो पढ़ा था 54 और 54 क्या क्या पढ़ा था, 105 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, उनमें आपस में रिलेशन था कि एक की अगर आपको याद रख लो तो दूसरे की हो जाएगी। सिमिलरली इसमें भी है। इसमें आप देखना, जब मैं अभी ये बता रहा हूँ 18 36, तो इनमें आपस में रिलेशन है और इन्हीं का रिलेशन 36 डिग्री और 54 से भी है, बस प्लस माइनस का फर्क है। इसका देखो cos 18 रूट ऑफ 1 तो बन रहा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 का हो गया 16, एलसीएम लिया, तो cos 18 इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5/16 हो गया। तो देखो cos 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 18 इक्वल टू 16 में से 6 माइनस हुआ तो कितना बचा? 10 बचा। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5, ठीक है, 2 रूट 5, और ये जो 16 रूट के अंदर था ये बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा। एक इसकी वैल्यू हो गई cos 18 की। अगर ऐसे ही 10 की बात करें, tan 18, तो tan 18 क्या होता है? tan 18 होता है sin 18/cos 18 होता है, साइन अपॉन कॉस। तो tan 18 कितना हो जाएगा? साइन की वैल्यू थी रूट 5 माइनस 1/4, इसकी है रूट 10 प्लस 2 रूट 5, तो वो हो जाएगी रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 10 और प्लस 2 रूट 5। सही है, समझ में आ गया? अब सिमिलरली दो और डिस्कस करते हैं। अच्छा, साइन कॉस 10 की निकाल ली, तो कॉसेक, सेक और कॉट। कॉसेक क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ साइन, माने अगर cosec 18 की बात करें तो 4/√5 माइनस 1, sec 18 की बात करें तो 4 अपॉन रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5, रूट के अंदर पूरा है, और cot की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब बात करें 36 डिग्री और 72 डिग्री, आप देखें तो 36 और 72 90, 36 डिग्री और 72 डिग्री। 36 में को क्या हो सकता है? 36 इंटू 5 नहीं, कुछ और इजी सोचो। इनसे रिलेशन देखो, 18 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए? 2 का। तो अगर आप पहले इजी फार्मूला कौन सा होता है, साइन का कि कॉस का? दोनों में से इजी कौन सा होता है? साइन नहीं, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की बात कर रहा हूँ। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा किसका होता है? 72 की निकालना, 54 की निकालना है, क्योंकि इन दोनों का सम होना चाहिए 90। 36 प्लस 54 क्या होता है? 90। यहाँ भी 18 और किसकी निकाली थी अभी? 50 इसका निकाला, 72 का नहीं निकाला, तो पहले सॉरी 72 निकालना है यहाँ पे। 72 का कितना होगा? 72 यहीं डिस्कस कर लो ना। 72 डिग्री, अगर मैं बात करूँ साइन 72 डिग्री, तो साइन 72 को क्या लिख सकते हैं? साइन 72 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? साइन 72 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 18 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइन 72 की वही वैल्यू होती है जो कॉस 18 की होती है, और कॉस 18 की वैल्यू कितनी थी?
अरे भी देखिए पीछे कितनी थी, वो थी रूट ऑफ 10 प्लस 2√5/4। ये सब आप सेव करके देखना, मैं बार बार बोलता हूँ। आप जब अपने हाथ से करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडेंटिटी याद हो जाएंगी, ये वैल्यू याद हो जाएंगी। एक बार दो बार करके देखो। नेक्स्ट वन इज cos 72। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि cos 72 की वही वैल्यू होगी जो sin 18 की होगी, क्योंकि इसको भी क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 18। तो cos 72 इक्वल टू हो जाएगा sin 18। तो sin 18 जो cos 72 की वही वैल्यू होगी जो sin 18 की होगी। sin 18 की थी √5 माइनस 1/4। सो cos 72 इक्वल टू √5 माइनस 1/4। एक बार ये चैप्टर पूरा हो जाए, नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा, नहीं तो उसके अगले में। उसके बाद मैं 2 दिन सिर्फ आपको क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ इसके, और आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, डिप्लोमेटिक क्वेश्चन नहीं आएंगे जब तक अपन हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस ना कर लें। हर टाइप के मतलब किसी भी बुक में दिए हों जो वैसे। नेक्स्ट वन होगा tan 72 डिग्री। tan क्या है, tan भी वही 10 नहीं सॉरी हाँ tan 72 tan 90 माइनस 18। तो ये क्या हो जाएगा, tan 72 ये हो जाएगा cot या sin अपॉन cos ही कर दो, तो ऐसे भी कर सकते हो, sin अपॉन cos। बात वही है, ऐसे लिखो cot 18 लिखो तब भी वही है। cot 18 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। यहाँ भी sin अपॉन cos करते तो इसका रेसिप्रोकल, तो कितना आ जाता, ये आ जाता रूट ऑफ 10 प्लस 2√5/√5 माइनस 1। ओके, समझ में आ गया, नोट करो। तो आप ढंग से समझ लो, तो एक चीज अगर आपने निकाल ली तो बाकी सब रिलेटेड है आपस में। सिर्फ मैं आपको प्रूव करके इसलिए बताता हूँ जिससे आपको रटना ना पड़े, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट लिखवा दूँ कि इसकी ऐसे होती है, इतनी होती है। आपस में दो वैल्यू अपोजिट होती हैं, जैसे 18 में क्या प्लस करें कि 9 दिया जाए तो 72। तो आप समझ जाओ कि 18 और 72 की जो साइन की होती है वो उसकी कॉस की, जो उसकी कॉस की होती है वो उसकी साइन की। ठीक है, वहाँ पर अपन ने वहाँ पर छोड़ दो, आगे जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला 36 और 54। तो साइन कॉस 10, साइन कॉस में जो 32 की होंगी वही उल्टी होंगी कॉस में और साइन में। साइन का उल्टा होगा कॉस, कॉस का उल्टा होगा साइन, माने साइन 36 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 54 की होगी। तो एक की याद होगी तो दूसरे की आप अपने आप लिख सकते हो। स्पीड से नोट करो बेटा, हो गया। सो नेक्स्ट वन इज 36 डिग्री एंड 54 डिग्री। सो 36 एंड 54 में सबसे पहले साइन की नहीं निकालेंगे, कॉस की निकाल के बताता हूँ। कॉस 36, कॉस 36 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 36 को लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, 2 इंटू 18 लिख सकते हैं। अब आपको अगर मालूम होगा तो cos 2 थीटा का फार्मूला मैंने बताया था, cos 2 थीटा का साइन के फॉर्म में फार्मूला था 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बताया था।
cos 2 थीटा का। 4 फार्मूले बताए थे, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में। कॉस वाले में ये आगे आ जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है उसमें। तो इसको cos 36 को जो लिख सकते हैं, cos 36 को ए की थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 लिख सकता हूँ। सो cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 18। साइन 18 की वैल्यू अभी डिस्कस की, √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। सो cos 36 इक्वल टू हुआ 36 डिग्री इक्वल टू हुआ 1 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 16। 2 से 8 टाइम कैंसिल। सो cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस, एलसीएम ले लो डायरेक्ट, 8 आ जाएगा एलसीएम, 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सो 8 माइनस 5 और 1 कितने हो गए, 6 माइनस माइनस प्लस 2√5/8। 8 में से 6 गया, 2 बचे, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 36 की जो वैल्यू आई, वो cos 36 की वैल्यू आई कितना, 1 प्लस √5/4। अब आप खुद सोचो क्या कितना है, वो थी √5 प्लस 1/, √5 माइनस 1/4, ये क्या है √5 प्लस 1/4, तो प्लस माइनस का फर्क है। आप देखोगे ये निकली किसकी, cos की। अब अगर आपको sin 36 निकालना तो कितना निकालोगे, sin 36 को एक वही ऐसे लिख दो, कैसा, 1 माइनस cos स्क्वायर 36 लिख सकते हैं। अरे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या इसको रूट भी लगा दें, ठीक है ना, सही। सो sin 36 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस cos 36 की वैल्यू है 1 प्लस √5/4 का होल स्क्वायर। सो sin 36 इक्वल टू 36 डिग्री इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 16। सो sin 36, देखिए 16 एलसीएम लिया, 16 माइनस 6 हुआ तो कितना बचा, 10। तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 10 प्लस 2 √5 और 16 बाहर निकला तो कितना हो गया, 4। फिर से देखो ये वाली और cos 18 की वैल्यू क्या थी, यहाँ क्या था, प्लस की जगह माइनस, बस तो ही फर्क था। अब 10 तो अपन समझते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, तो 10 लिख देंगे। 10 36 साइन की है, अच्छा साइन की है रूट ऑफ 10 प्लस 2√5 और इसकी है √5 प्लस 1, तो ये आ गई 10 की। क्लियर हुआ। एक बार आप जरूर अपने हाथ से करके देखें इसको। मैथ्स जो होती है मैथ्स करने से आती है, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना आपको समझ में आएगा। ये पढ़ने से नहीं होता कि कोई जैसे मैंने पढ़ा दिया या आपने कोई वीडियो देख लिया तो उसमें तो सब समझ में आ जाएगा। जब तक आप खुद नहीं करोगे जब तक नहीं आती मैथ्स। तो ये माइनस का यहाँ आ जाएगा, सो माइनस प्लस उनका इससे होगा तो माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा प्लस हो गया, ये माइनस आएगा। अरे प्लस इससे माइनस से मल्टीप्लाई, पूरा ब्रैकेट में है ना, ये ब्रैकेट में है, ये माइनस हुआ, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। उस वाले में आया था प्लस।
ओके। अब इस 36 हो गया तो 72 इजी है। 72 कैसे यूज है, इजी है। 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस अगर 36 लिखें तो कितना होगा, 54 होता है, सॉरी 54 होता है। तो साइन 54 की वैल्यू क्या होगी, साइन 54 की वही वैल्यू होगी जो कॉस 36 की होगी। कॉस 36 की कितनी है, सही है। सिमिलरली कॉस 54 क्या होगा, कॉस 90 माइनस 36, 90 माइनस 36 कॉस में मतलब साइन 36, साइन 36 की जो वैल्यू होगी यही कॉस 54 की होगी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज 54 डिग्री, 54 डिग्री। सो फर्स्ट वन इज साइन 54। साइन 54 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 36 लिख सकते हैं। 90 माइनस 36, 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सो 90 माइनस 36 इज कॉस 36। सो कॉस 36 साइन 54 डिग्री इक्वल टू कॉस 36। कॉस 36 की अभी अपन ने देखी 53√5 प्लस 1/4, यही थी, क्लियर हो गई। नेक्स्ट वन cos 54, तो cos 54 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 36, सो cos 54 इक्वल टू साइन 36, सो cos 54 डिग्री इक्वल टू साइन 36 की वैल्यू क्या है, साइन 36 की देखिए √10 माइनस 2√5/4 और 10 की tan 54 डिग्री, tan क्या होता है साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगी √5 प्लस 1/√10 माइनस 2√5। अब बात करते हैं कि ये सब मैंने पढ़ाया क्यों, ये क्यों अपन ने स्टार्टिंग इससे की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं जो अपने को डिस्कस करने हैं। ठीक है, देखो क्या एक फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन है साइन 12 साइन 48 इंटू साइन 54 इक्वल टू, ऑप्शन है ऑप्शन है अपने पास, वो है 1/16, फर्स्ट ऑप्शन है 1/16, सेकंड ऑप्शन इज 1/32, थर्ड ऑप्शन इज 1/8 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1/4। देखिए अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक बिल्कुल जो अपन ने पढ़ा है जैसे सिंपल तरीका होता है उस पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो है कि मैंने आपको सिखाया कि 3 और मोर देन 3 साइन और कॉस, और साइन और कॉस दोनों साथ में भी हों, अगर मल्टीप्लाई में है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है और किन्हीं 3 में से किन्हीं 2 को लेना है। ऐसा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जब भी 3 या 3 से ज्यादा साइन साइन हो या कॉस कॉस हो या साइन और कॉस का मिक्स हो तब भी आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, साइन 48 इंटू साइन 54, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे फार्मूला याद होना चाहिए 2 साइन ए साइन बी, ये बेसिक आइडेंटिटी थी। तो दोनों में साइन आए तो ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अगर दोनों में साइन आए।
और दोनों में कॉस आए तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ध्यान रखना दोनों में साइन आता है तो कॉस ए माइनस बी पहले आता है और कॉस ए प्लस बी, ये मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी है 12 और बी की कितनी है 48, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 cos 12 माइनस 48 माइनस cos 12 प्लस 48 और इनटू में sin 54। या तो आपको sin 54 की वैल्यू याद हो तो डायरेक्ट रख दो। कितनी थी sin 54 की √5 प्लस 1/4, सही है। सो 1/2 ये हो गया cos 12 माइनस 48, 12 माइनस 48 मतलब कितना हो गया 36 cos। देखिए जब आपसे कुछ समझ में आ जाए तो ये डायरेक्ट ही लिख दिया, तो डायरेक्ट कैसी यहीं पे समझ में आ गया था कि 36 होने वाला है, और यहाँ पे ये समझ में आया कि जो माइनस थीटा है cos में अगर माइनस थीटा हो तो इस पूरे का आंसर प्लस ही होता है। मैंने बताया था cos में और sec में बस प्लस होता है, बाकी में माइनस बाहर आ जाता है। माइनस ये हो गया cos 60, 50 और 60 cos 60, ये ऐसे ही लिखा रहेगा तो √5 प्लस 1/4 एज इट इज रहेगा। 1/2 अपन जानते हैं कि cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है, तो 1/2 cos 36 डिग्री माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और ये कितनी है √5 प्लस 1/4, इसकी भी इतनी आएगी cos 36 की, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दें तो कितनी हो जाएगी, या इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1/2 cos 36 की वैल्यू ना भी रख 54 की ना भी रखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, या वैल्यू रख दो इसकी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। cos 36 की भी कितनी होती है √5 प्लस 1/4, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो गया 1/4, अच्छा एक चीज़ रह गई तो नहीं ठीक है 1/4 ये हो गया, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या था ये दोनों के माइनस आया, ये बाहर था 54 हाँ। देखो एक बार चेक कर ले अपन कुछ प्लस माइनस मिस्टेक ना हुई हो। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में थे, 2 लिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, इनमें ब्रैकेट लगाया, ये बाहर रहा, इन दोनों का हुआ a माइनस बी माइनस 36, a प्लस बी 12 प्लस 48 60, ठीक है। cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये बाहर आ गया था √5 प्लस 1/4। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना, तो 1/2 इतना नोट करो, एक सेकंड नोट करो इतना। 4 ऑप्शन कौन कौन से बताए थे 1/16 ठीक है। कौन सा आंसर आ रहा है 1/8, लिख दो 1/8, ओके सही है। अब इस पे चल पहले कर लेते हैं, दूसरे एक थोड़ा शॉर्टकट मेथड पे बात करते हैं कि ये सब इतना टाइम तो अपने पास होगा नहीं लिखने का।
या मान लो 54 की वैल्यू याद ना रही, 36 की याद ना रही, तो कैसे करेंगे? पूरे को सॉल्व करके आंसर लिख लो, 1/2 आ गया, 1/8 आ गया। हो गए, समझ में आ गया? अब अगली मेथड पे है। मैं कुछ चीजें आपको लिखवा देता हूं जिससे आपको फिर कुछ 2-3 क्वेश्चन से रिलेटेड करवाता हूं। एक क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? याद रखना आंसर आया 1/8, ठीक है? देखो एक कंसेप्ट है, इसको याद रखो, साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 और इंटू साइन 60 माइनस थीटा अगर हो तो इस पूरे का आंसर होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ऐसे ही आप शॉर्ट ट्रिक समझ लो, शॉर्टकट जो भी आपको सही लगे, एक कंसेप्ट समझ लो। टेन में अब 1/4 नहीं आता, 10 में सिर्फ tan 3 थीटा होता है। हो गया? लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन बताना जो भी तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया। साइन कितना था? 12 था ना शायद, 12, 48 और 54। 12, 54, सॉरी 48, हाँ 48 और था साइन 54। अगर इसको इस तरीके से सोचते इस क्वेश्चन को, इससे कैसे कर सकते थे? इसमें क्या करते, दो चीजें क्या चाहिए, 60 प्लस थीटा, 60 और 60 माइनस थीटा चाहिए। तो 48 क्या है? 48 है 60 माइनस 12 और 12 तो दिया ही है। ये कितना लिखा? 54। तो 54 काम का नहीं था। अगर मैं इसमें ऐसा करता, साइन 12 डिग्री लिखा रहने दो, साइन 48 डिग्री लिखा रहने दो, मैं एक और लिख देता साइन 72 इंटू साइन 54 तो था ही, इंटू 1/sin 72। ये चीज समझ में है क्या? साइन 72 से मैंने प्लस किया, वो मल्टीप्लाई किया और साइन 72 से डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को ऐसा बनाना है, 60 का ही रिलेशन चाहिए, 60 भी चाहिए, 60 का नहीं, सॉरी एक गलत हो गया, 60 इसमें तो फिर करेंगे तो 60 भी चाहिए पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कोई दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, ये तो ऐसे ही रहते, इसको भी कर सकते हैं लेकिन इसमें अभी 60 से मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा।
तो वो लंबा चला जाएगा। तो इसको छोड़ो, कोई दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन नेमसेट में आया था, एक कंसेप्ट लिख लिया नहीं, नेमसेट में 2 क्वेश्चन आए हैं इसके बेस पे, दोनों क्वेश्चन करके बताते हैं आपको। ये भी कर देंगे लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, थोड़ी देर से डिस्कस करते हैं। पहले कोई सिंपल वाले पे बात कर लें। क्वेश्चन है एमसेट में 2014 में आया था। मैंने एप्लीकेशन पे आप लोगों ने सबने डाउनलोड कर ली, और कर ली हो तो उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के नेमसेट के करीब 20 साल के पेपर डाल दिए हैं, मान 2008 से लेके अभी तक के 26 तक के। सीयूटी के पेपर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मार्केट में भी नहीं मिलते, और मेहराज सीईटी के, ये तीनों के पेपर मैंने उसमें डाल दिए हैं। सीयूटी के शायद सीयूटी 2022 से स्टार्ट हुई है, उसके पहले CUCET चलता था, अलग अलग स्टेट का होता था। 2022 से ही CUT चालू हुई है, तो उसमें 2022 से पेपर है। मेरा CET के भी 2008 तक या 9 तक है, यहाँ तक है, तो ये देख लेना। तो वो आपको क्या हो जाएगा कि थोड़ी आपको रेफरेंस भी मिल जाएगा। उसमें ये भी कुछ में सॉल्यूशन दिया है और कुछ में शायद ABCD ही दिया है ऐसे, तो आप उसको सॉल्व करना उससे। 1-2 दिन में टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट या इस टाइप के टेस्ट और देने लगेंगे आपको, जो आपके यहाँ ऑफलाइन में होते हैं, वो टेस्ट भी डाल देंगे। तो आप ऑनलाइन भी करो और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में आपको अभी टाइम लगता है, वो 2-2.5 घंटे लगते हैं 50 क्वेश्चन करने में। ऑनलाइन में तो फिक्स टाइम होगा कि एक क्वेश्चन करने में 1 ही मिनट होगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। आप 1 घंटे माने 50 क्वेश्चन ऑनलाइन, एग्जाम आपको ऑनलाइन देना है, तो ऑनलाइन आपको कितना टाइम लगता है वो आपको समझ में आ जाएगा। और जब यहाँ नहीं बनेंगे तो वहाँ भी नहीं बनेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो स्पीड मारना पड़ेगा। तो 2014 में एक क्वेश्चन आया था, द वैल्यू ऑफ sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 80 डिग्री इज, फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकंड ऑप्शन है √3/2, थर्ड ऑप्शन है √3/8 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1/8। देखिए अब एक क्वेश्चन, अगर मैं आपको ये मेथड नहीं लिखवाता अभी, तो क्या बताया मैंने कि 2 या 2 से ज़्यादा 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शन साइन मल्टीप्लाई में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। आप वैसे करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, जो अपन ने पीछे एक क्वेश्चन करके बताया। लेकिन अपन वैसे नहीं करेंगे। जैसे आपने इसको देखा, आप क्वेश्चन देखो तो देखा करो 60 से कोई रिलेशन है, बाई चांस एक कम ज़्यादा हो जाएगा, तो जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, अगर मान लो एक कम पड़ जाए तो उससे क्या होगा, आपका फिर भी कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें तो क्लियर है। क्लियर कैसा है, एक दिया है 20, एक दिया है 40 और एक दिया है 80। यार एक चीज गलत लिखवा दी मैंने, उसको 3 में मेरे को ध्यान आया, जो 60 है ना, तो sin 60 प्लस थीटा, sin 60 माइनस थीटा, और बीच में क्या लिखा है 60, वो 60 ना करके थीटा लिख लो उसको, सॉरी थीटा, ये जो लिखा है ना इसमें, ये जो है थीटा लिखो, थीटा से सही रहेगा, निकल आएगा। इसलिए पिछले क्वेश्चन भी आ जाता। तो ओके, ये वाला जो था ना इसमें भी आ जाता फिर। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी ले लेते अपन 12, तो यहीं पे आ जाता 12, बस ये करना पड़ता 72 से मल्टीप्लाई, 72 से डिवाइड। हाँ, इसको भी डिस्कस करेंगे, पहले इस पे आ जाए। ओके, सो अपन जानते हैं कि sin 60 प्लस थीटा, sin 60, sin में cos 10 में थीटा थीटा कर लेना बीच वाला, 60 की जगह थीटा थीटा कर लेना, तो 10 में नहीं करना, सब में तीनों में। और वो लिखते लिखते 60 लिखा तो मैंने 60 लिख दिया, तो कभी हो जाता 60 माइनस थीटा इक्वल टू 1/4, सभी में ये जहाँ एक बीच वाला थीटा ही आएगा, sin 3 थीटा। जैसे इसमें क्या हुआ, अब इसमें थीटा की वैल्यू क्या हुई, 60 प्लस थीटा मतलब 80, 60 प्लस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 80, और 60 माइनस 20 करोगे तो क्या आ जाएगा 40, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी कहलाई 20। नहीं आ रहा समझ, आगे ना। तो इसको थोड़ा जो गिवन है, इसको थोड़ा इसके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक लिखें, तो sin 80 को लिख सकते हैं 60 प्लस 20, इसको लिख सकते हैं sin 20, और इसको लिख सकते हैं sin 60 माइनस 20। अरे लिख सकते हैं 60 माइनस 20 मतलब 40 की बात हो रही, sin 20 तो एज इट इज, और 80 को लिख सकते हैं 60 प्लस 20।
अब एक सीक्वेंस से बन गया तो इसका आंसर कोई दिमाग नहीं लगाना, 1/4 साइन 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना आ गया 1/4 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या पड़ी √3/2, तो आंसर क्या आ जाएगा √3/8, 1/4 इंटू √3/2, सो आंसर आ गया √3/8। कितना इजी में हो गया ना। पिछले वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, लास्ट वाला। साइन 3 into 20 साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला देखो तो क्या है 3 थीटा को लगाने का, तो यहीं आ गया, तो यहाँ कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी, तो वो आसानी से 3 थीटा में लंबा खींच लोगे, तो लेंदी हो जाएगा। यहीं पे माने कितना 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको करने में। अरे तो फार्मूला मैंने लिखा, आपको थोड़ी लिखना फार्मूला, और एक 2014 में आया था, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। क्या हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गई? अरे 20 में 3 का मल्टीप्लाई करो 60 ही होते हैं। हो गए। अब बात करें 2020 में आया था एक क्वेश्चन, 20 में आया था 2020 में, ये था साइन 10 साइन 50 और साइन 70। इसकी वैल्यू है, ऑप्शन है 1/4 1/2 1/4 1/2 3/4 and last one is 1/8। कितना आएगा आप लोग करोगे क्या? क्लियर दिख ही रहा है वैसे तो, 10 सेकंड का काम। रितिका नहीं दिख रहा? बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है? आपको इससे कंपेयर करना है, साइन 60 प्लस थीटा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, तो इसमें से तीनों में 60 प्लस और माइनस करने पे क्या मिल रहा है? तो सही है। हाँ अब बेटा ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलो, तुम तो जैन जी हो, आजकल सभी लोगों की आवाज चल रही है। ऐसे बोलो 10 50 60 माइनस 10 करोगे तो 50 मिल जाएगा, 60 प्लस 10 करोगे तो 70 मिल जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई 10। ठीक है, फिर से वही साइन 60 प्लस थीटा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/4 साइन 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू 10 हो गई। अरे समझ में आया? तो कैसा आया साइन, आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट लिख लो, मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए एक स्टेप लिख देता हूं। साइन 60 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 1/4 साइन 3 इंटू 10, तो कितना आ गया 1/4 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो कितना हो गया? क्लियर? गलत है? अब अपन उस क्वेश्चन को डिस्कस करते जो पीछे छोड़ दिया था, ठीक ना, जो अपने डिटेल में डिस्कस किया उसको दूसरी मेथड से भी सॉल्व करते हैं। रितिका आगे बेटा समझ? तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपको जब भी ऐसा कुछ दिखे तो ट्राई किया करो कि इससे कोई कनेक्शन हो रहा क्या। मैंने साइन कॉस और टेन तीनों में लिखवा दिया आपको। फिर से बताना उस क्वेश्चन में वैल्यू क्या थी 12 48 और कितनी थी 54 ना, 48 और 54।
देखिए क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसको अपन ने सॉल्व किया, आंसर 1/8 आ रहा था। अब इस मेथड से ट्राई करते हैं। अब इसमें देखा तो 60 माइनस 12 करोगे तो 48 आ रहा 12, लेकिन 60 प्लस 12 करोगे तो कितना आता है 72। तो 72 तो इसमें है ही नहीं, सही है ना, 72 नहीं है। अब 72 नहीं है तो मैंने क्या पीछे बताया था कि 72 से मल्टीप्लाई करो और 72 से डिवाइड करो, सही है ना। जो नहीं है उस पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि थोड़ा इसको सिस्टमेटिक लिख लो, साइन 60 प्लस 12 इंटू साइन 12 इंटू साइन 60। ये भी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट बिल्कुल लिख सकते हैं, सब लिख के थोड़ी बताना कि 60 प्लस 12 और 60। ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये 3 आ गई। बचा क्या, बचा आपका साइन 54 बचा और बचा साइन 72, ये दो बचे। यहाँ पर अंदर वाले का आंसर क्या आ गया, अंदर वाले का आ गया 1/4 साइन 3 थीटा होता है, तो ये तो हो गया 1/4 साइन 3 इंटू 12, इतना हो गया। इंटू में क्या बचा साइन 54, साइन 54 और नीचे बचा 72, ठीक है। अब साइन 54 की वैल्यू, या तो आपको वैल्यू पता हो या 54 को क्या लिख सकते हैं, साइन 54 को लिख सकते हैं 90 माइनस 36, ठीक ना। तो कितना आया था, फिफ्टी फोर की वैल्यू कितना आया था, दिमाग लगा। साइन 54 की वैल्यू थी √5 प्लस 1/4 और 72 की कितनी थी। सर ये वाला वैसे का वैसे कर एक ही बात है। हाँ, ये दोनों में टाइम लग रहा है, दोनों में टाइम। तो दोनों में आप जैसा आपको सही लगे वैसे कर लेना, ठीक है ना। छोड़ दो, छोड़ो, कोई तीसरा देखते हैं। आपको मैंने मेथड समझा दी, आपको जो ऐसा समझना है, कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन 2008 में आया था इसी कंसेप्ट पे, उस पर बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 12, साइन 48 और साइन 54 ऑप्शन है, ये आप लोगों को करना है, मेरे को बताना है इसका क्या आंसर है। ये तो वही क्वेश्चन है। हो गया, तो ये भी 2008 में आया था। इसके ऑप्शन थे साइन 30, साइन स्क्वायर 30, साइन क्यूब 30, कॉस क्यूब 30। ऑप्शन हाँ, ऑप्शन अलग है बस। तो साइन 30 की वैल्यू होती है किसका था, क्या आया था 1/8 आया था, तो साइन क्यूब 30 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका क्यूब मतलब 1/8, तो वही है। तो एक क्वेश्चन मान लो 2 बार, मान लो कि मतलब 2 बार आया आपका। थोड़ा सा और कुछ डिस्कस करते हैं, ये चीज़ तो आपसे आगे समझ में आ गई ना। अब थोड़ा आगे डिस्कस करें। आगे ऐसा है कि क्वेश्चन दिया था मैंने टेस्ट में आपको, अब वो कौन से नंबर का क्वेश्चन था मेरे को क्या याद रहेगा बताना। एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, 4th की बात कर रहा हूँ। 3rd पे भी डिस्कस करेंगे। 4th किस का सही है, किसी का सही है, तब तो कहीं से नहीं था, लेकिन 4th की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए एक कंसेप्ट समझ लें आप, जब भी ऐसा दिया हो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू x, देन 1/cosec थीटा प्लस, या प्लस नहीं सॉरी माइनस cot थीटा इक्वल टू होता है 1/x। आप सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके मतलब कैसे करोगे, इसका रेशनलाइजेशन करके देख लो। पहले तो इतना लिख लो, फिर मैं एक बताता हूँ, समझाता हूँ। बंद कर दो, बंद कर दो, रिमोट नहीं, वहीं से बंद कर दो।
अगर ऐसा लिख लो, अगर कोसेक थीटा प्लस या माइनस, कोसेक का टेन था, इसमें क्या था, एक कोसेक और कॉट था। प्लस या माइनस कॉट थीटा हो और इक्वल टू एक्स हो, तो आपको अगर 1/x की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, देन कॉसेक थीटा प्लस है तो यह माइनस फिर प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/x। अगर ऐसे समझ में आए तो डिटेल में समझा रहे हैं। डिटेल में कैसे, कि जब भी ऐसा दिया हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हो इक्वल टू एक्स हो, तो इसका मतलब ये है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/x होगा। ये आया कहाँ से, आप इसी का रेशनलाइजेशन करो। मैं एक चाहो तो प्रूव करके ही बता देता हूँ। इसका रेशनलाइजेशन करोगे, रेशनलाइजेशन कैसे होता कि प्लस का साइन माइनस, रेशनलाइजेशन मतलब अरे दोनों के बीच में जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। आइडेंटिटी से भी, हाँ वैसे भी हो जाएगा जैसे आपको सुने, ये मैंने ऐसे रफ में लिख दिया। जो ये चीज है, ये चीज समझो मैंने, तो ऐसे ही एक और होता है, अगर सेक और प्लस माइनस टेन ले लें, टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, इफ देन सेक थीटा माइनस प्लस, मतलब जब इसका प्लस लोगे तो यहाँ माइनस, माइनस लोगे तो प्लस, टेन थीटा इक्वल टू 1/x होता है। ये दोनों सेम है, इसमें कॉसेक और कॉट आया, इसमें टेन और सेक आया। क्लियर, प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा। क्वेश्चन आपने ये वाला फोर्थ वाला अगर कर लिया था तो ठीक है, नहीं तो मैं करके बताऊंगा अगर आपको तो। फोर्थ वाला नहीं किया था आप लोगों ने, अभी बोल, मैं करके बताता हूँ, नोट कर लीजिए। ये दोनों नोट कर लो, तो सेक और टेन का ही फर्क, सेक और टेन और कॉसेक उस दोनों एक जैसे हैं। नहीं, मान लो आपको आइडेंटिटी भी पता नहीं थी और आपको निकालनी थी वैल्यू किसकी, टेन की, तो आपको सोचना था टेन कहां से आएगा। खैर, जैसे क्वेश्चन है कि इफ कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 11/2, देन उन्होंने पूछा है कि टेन थीटा की वैल्यू बताओ, टेन ए की, मतलब टेन ए की वैल्यू पूछी है। तो अपन जानते हैं, इसको सॉल्व किया, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। अपन जानते हैं कि अगर कॉसेक ए माइनस कॉट ए करेंगे तो अगर एक x है तो क्या आता है 1/x, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सही है ना। अब टेन की वैल्यू निकालनी है, टेन का रिलेशन किससे होता है, कॉट से, तो कॉट को बचा रहने दो, कॉसेक को खत्म कर दो। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें। अरे ये आता बेटा, सॉल्व करते दो इक्वेशन, माइनस कर देंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो कॉसेक खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 2 cot a 11/2 माइनस 2/11। सो 2 cot a इक्वल टू 22, एलसीएम आया 11 होता है 121 और 2 और 2 4। सो cot a इक्वल टू 4 में तो कितने बचे 117 अपॉन 2 का इससे मल्टीप्लाई करके कितने हुए, ए हुआ, ए आई किसकी वैल्यू कॉट की, तो 10 की क्या हो जाएगी, 10 क्या होता है 10 मतलब 1/cot होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 44/, था ऑप्शन में, हो गया 10 सेकंड में, सही है ना। तो अगर एक मैंने एक किसके लिए हो गया, कॉसेक और कॉट के लिए हो गया, सेम चीज सेक और टेन के लिए हो तब भी। क्लियर, नोट करो, या फिर आपका जैसा दिमाग चले वैसा कर लो, ये शॉर्टकट टाइप हो गया, जैसा समझ लो। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन की कमी थोड़ी है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट भी हैं। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ आप करोगे कुछ मैं करूँगा। आप एक क्वेश्चन जो है आप लोगों से करवाते हैं।
लास्ट क्लास में मैंने आपसे कौन सा क्वेश्चन करवाया था, याद है? चलो इसकी वैल्यू निकालो। हो गया? क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10, 70 minus 10, 20 upon 10, 50 इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड लास्ट ऑप्शन है 0। करो ट्राई करो। कराया था क्या? नहीं कराया ना? कितना आ रहा आंसर बताओ बताओ। नहीं सर। तो जैसे बन जाए वो करना, मैं बाकी मैं कराता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा भी कुछ और क्वेश्चन कराना है टाइम। देखिए 10 में ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं होती, साइन सी साइन माइनस डी था, कॉस सी माइनस कॉस डी था, लेकिन 10 में ऐसा कुछ नहीं होता। 10 में नहीं होता और 10 से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा भी नहीं, तो आपको इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। मैंने आपसे कहा जब क्वेश्चन समझ में ना आए कि कैसे करना है और क्वेश्चन 10 में या कॉट में दिया है तो आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो, क्योंकि 10 में ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, आप कभी नहीं पाओगे। लेकिन अगर साइन बाय कॉस करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन 70 अपॉन कॉस 70 माइनस साइन 20 अपॉन कॉस 20 और इसको भी साइन 50 अपॉन कॉस 50। तो ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन 70 इंटू साइन इंटू कॉस इंटू कॉस 20 माइनस साइन 20 इंटू कॉस 70 अपॉन एलसीएम लिया तो हो गया कॉस 20 इंटू कॉस 70 और रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कॉस 50 अपॉन साइन 50। ठीक है, इसको साइन 10 को कन्वर्ट किया साइन बाय कॉस में, इस 10 को किया और नीचे वाले 10 को भी। ये है एलसीएम समझ में आ गया, ठीक आ गया। अब एक अगर ध्यान से देखो तो ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन रहा है फार्मूला। आप तो दो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में देखो और बीच में प्लस माइनस का साइन, तो 100% साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का बन रहा। तो ये बन रहा है साइन ए माइनस बी का मतलब 70 माइनस 20 और नीचे क्या आ रहा है cos 20 cos 70
और इनटू में है cos 50 और sin 50। देखो 70 माइनस 20 क्या हो गया sin 50, sin से sin कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर दिख रहा है किससे कैंसिल हो गया, हो गया। अब ऊपर बचा cos 50 और नीचे 2 cos मल्टीप्लाई में है। नीचे 2 cos मल्टीप्लाई में जो ऑप्शन है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मैंने आपको सिखाया 2 या 2 से ज़्यादा cos या sin मल्टीप्लाई में हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से डिवाइड करते। अरे 2 cos हैं तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos 50 ऊपर रहेगा और नीचे आएगा पहले 2 cos 20 और cos 70। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लग जाएगा 2 cos A cos B का फार्मूला। 2 cos A cos B, अगर दोनों cos हो 2 में तो फार्मूला क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और दोनों साइन हो तो माइनस वाला cos का। नहीं है यार, कोई बात नहीं जानने का। 2 cos A cos B तो ये होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये होता है। ठीक, तो 2/2 cos 50 तो एडिटिव रहा, नीचे आ जाएगा cos A प्लस B, तो 20 और 70 कितना हो जाएगा 90 प्लस cos A माइनस B, तो 20 माइनस 70 हुआ माइनस 50। cos चूंकि cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा होता है, जैसे cos 50 लिख सकते हैं। सही। cos 90 की वैल्यू कितनी होती, 0। कितना बचा cos 50/50, तो कितना है आंसर 2। लेकिन ना देख के ही बता दिया था 2 आएगा। सही, 0 हो जाएगा क्योंकि अपन जानते हैं cos 90 क्या होता है 0, तो 0 प्लस cos 50, तो cos 50 से cos 50 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। था जी, नोट करो अभी और करो। थोड़े और डिफरेंट करा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं।